छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं जो आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई आप लोगों का चलता होगा। आज हम लोग कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी गोधुली भाग 2 का प्रथम पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। आज आप लोगों के लिए यह प्रथम पाठ का श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। आज हम एक एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक बार पुनः इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृष्णा बोर्ड क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं। तो सही जवाब होगा हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो सही जवाब होगा रामजी सखपाल। तीसरा है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। सही जवाब होगा हमारा श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन ए में है श्रम विभाजन, तो हमारा सही जवाब क्या होगा श्रम विभाजन को। आधुनिक समाज श्रम विभाजन को मानता है। क्लास को ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है, इसीलिए सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। मूक नायर क्या है। मूक नायर एक पत्रिका है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, इसीलिए ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, इसीलिए बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनका है। भीमराव अंबेडकर का, इसीलिए ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। सभ्य समाज की आवश्यकता है तो श्रम विभाजन, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। न्यूयॉर्क गए थे। सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। वह अगला प्रश्न है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इसीलिए तीनों डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। 1936 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए सी ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। एक भाषण है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर का है। द कास्ट इन इंडिया, ये भी है। द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, इसीलिए इनमें से सभी ऑप्शन जो है इनमें से सभी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा।
क्लास को आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अंत में कमेंट भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। इसीलिए ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब होगा। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से यह लिया गया है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। इसीलिए ए ऑप्शन जो है वह सही जवाब होगा, ए नंबर का ललई सिंह यादव। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ता है? जातिवाद में। लेखक को कहाँ विडंबना दिखाई पड़ता है? जातिवाद में। तो ए नंबर का ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, आज बहुत इम्पोर्टेंट इस पाठ का लेकर के एक ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस कृष्णा बोर्ड यूट्यूब ये क्लासेज, कृष्णा बोर्ड क्लासेज को आप लोग जो है ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता पिता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? शीलाबाई, भीमाबाई, रानीबाई, कुंतीबाई। तो भीमाबाई नाम था। उनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। इसीलिए डी नंबर का ऑप्शन जो है वह सही होगा, भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 ईस्वी में किया था। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब होगा। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही विडंबना की बात है। इसीलिए ए ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब होगा, जो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो इसीलिए ए ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब होगा। ए में ए नंबर ऑप्शन जो इसमें जिसमें जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भाव हो, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जातिवाद को मानते हैं। किसको मानते हैं? जातिवाद को मानते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना कौन है? भीमराव अंबेडकर है। किनका है? भीमराव अंबेडकर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का किया था। इसका क्या था? बहिष्कृत भारत का क्या था। इसीलिए सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अंत में लास्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। इसीलिए सही जवाब हमारा क्या होगा? भीमराव अंबेडकर होगा। ये भीमराव अंबेडकर होगा। ये इसका जो है, अब इस तरह से आज के क्लास के लिए इतना ही है। फिर इस क्लास को अभी तक जो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
इसी आशा के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लेकर के इसी टाइम में आएंगे इसका जो लघुत्तरीय प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न, उसको लेकर के आएंगे। इसी आशा के साथ आप सबों को पुनः एक बार हार्दिक बधाई। नमस्कार, जय हिंद।